नाज़रीन करام, क़ाबिल इसके कि आप ईद का चाँद देखने के लिए जाएं और उस आपको खुशी महसूस हो, इससे पहले ही हम आप हज़रात की खिदमत में ईद सईद फ़ित्र की मुबारकबाद पेश करते हैं। आज की हमारी गुफ्तगू चाँद के मुताल्लिक़ है कि किन सूरतों में चाँद साबित होगा और किन सूरतों में चाँद साबित नहीं हो सकता। क्या क्या सूरतें हैं जिनसे चाँद साबित होता है, किस तरह साबित होगा और किस तरह साबित नहीं होगा। बाज़ ज़राए ऐसे हैं जिनके ज़रिए चाँद साबित होता है और बाज़ ऐसे हैं कि जिनके ज़रिए चाँद साबित नहीं होता। हमारे यहाँ जो ख़ुसूसियत दी जाती है, माह रमज़ान मुबारक का चाँद है, शव्वाल का चाँद है यानी ईद का चाँद, या शब बारात का चाँद है यानी शाबान का चाँद, और एक मुहर्रम का। इन 4 चाँदों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जबकि चाँद तो हर महीने ही निकलते हैं, लेकिन इन 4 को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो इनका हुक्म क्या है, पहली तारीख़ हम कैसे शुमार करें कि पहली हो गई है या नहीं, तो उसके चंद तरीक़े बताए हैं शरीयत ने। पहला तरीक़ा ये है कि इंसान ख़ुद अपनी आँखों से चाँद को देखे और वो यकीन कर ले कि आज चाँद हो गया है, तो कल उसके लिए मुसल्लम है कि पहली तारीख़ है। तो अगर रमज़ान का चाँद देखा है उसने तो पहला रोज़ा रखे कल को, और अगर ईद का चाँद देखा है तो ईद के दिन रोज़ा हराम है, ईद मनाएगा, रोज़ा छोड़ देगा, तर्क करेगा। या ये है कि ख़ुद नहीं देख रहा है, ख़ुद नहीं देख पाया वो चाँद, बल्कि किसी एक ऐसे गिरोह ने इत्तला दी जो काबिल एतमाद है, उस पर वो एतमाद करता है कि ये हमेशा सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते लोग। अगर उस गिरोह ने इत्तला दी है कि चाँद हो गया है तो उन पर एतमाद करके पहली तारीख़ शुमार कर सकता है। या ये है कि पूरे गिरोह ने इत्तला नहीं दी, 2 आदिल इंसान आए जो काबिल एतमाद हैं, उनकी अदालत में किसी को शक नहीं है, और वो बेऐन ही एक जैसी गुफ्तगू कर रहे हैं चाँद के मुताल्लिक़, चाँद की सिफ़ात जो बयान कर रहे हैं दोनों बिल्कुल एक जैसी ही कर रहे हैं। तो इस सूरत में इनकी बात काबिल एतमाद है और चाँद कबूल किया जाएगा, चाँद साबित हो जाएगा और पहली तारीख़ शुमार की जाएगी बाद में आने वाले दिन। लेकिन अगर ये दोनों आदिल एक दूसरे के अपोजिट बात कर रहे हैं, बरक्स बात कर रहे हैं, एक ने कुछ और कहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, तो यहाँ कहते हैं कि इनकी बात काबिल एतमाद नहीं है। तीसरी सूरत यह है कि शाबान के 30 दिन पूरे गुज़र गए हों। शाबान के अगर पूरे 30 दिन गुज़र गए हैं तो 30 दिन के बाद आने वाला पहला दिन ही माह रमज़ान मुबारक की पहली तारीख़ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ ऐसी है जो बयान की जाती है, हाकिम शर हुक्म दे। हाकिम शर हुक्म दे तो बाज़ मराजे इसको कबूल करते हैं और बाज़ मराजे कबूल नहीं करते। मसलन आयतुल्लाह सिस्तानी साहब क़िबला फरमाते हैं कि अगर हाकिम शर हुक्म दे रहा है तो ये हमारे लिए हुज्जत नहीं है, सिवाय इसके कि ये हाकिम शर जो है हमारे नज़दीक काबिल एतमाद है, या हमें यकीन है कि उसने ख़ुद अपनी आँखों से चाँद देखा है। अगर इस सूरत में है तो हम इस पर एतमाद कर सकते हैं और चाँद साबित हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अब चंद सूरतें ऐसी हैं कि जहाँ पर चाँद साबित नहीं हो सकता। चाँद साबित नहीं होगा, नजूमियों के कहने से चाँद साबित नहीं होता है, सिवाय इसके कि नजूमी ऐसे हों जो काबिल एतमाद हों। अगर काबिल एतमाद हैं तो उनके कहने से चाँद साबित हो जाएगा। इसी तरह चाँद का ज़्यादा बुलंद होना या देर तक कायम रहना इस बात की दलील नहीं है कि ये महीने की आखिरी तारीख़ है और कल को पहली तारीख़ है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके लिए ख़ास शराइत हैं जैसा कि बयान किया गया। इसी तरह एक शहर में चाँद निकल आया, एक शहर वालों ने देख लिया, तो दूसरे शहर के लिए चाँद साबित नहीं होगा, सिवाय इसके कि ये दोनों आपस में मिले जुले हों, यानी आसपास शहर हों दोनों, या ये कि इंसान ये जानता हो कि दोनों शहरों का उफ़ुक़ एक है, तो इस सूरत में चाँद साबित होगा, वरना नहीं होगा। और एक कैदी है, कैदी इंसान किस तरह वो करेगा
کہ چاند ہوا یا نہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کو اپنے گمان قوی پر عمل کرنا ہوگا کہ اس کا قوی گمان کیا کہتا ہے، اسی حساب سے وہ رمضان شروع ہونے پہ روزے رکھے گا اور اس حساب سے ختم کرے گا۔ لیکن اگر گمان قوی بھی نہ ہو تو کہتے ہیں کہ احتمال ضعیف بھی ہو تو اسی پر عمل کر کے وہ روزے رکھے گا، اور 1 مہینہ روزے رکھنے کے بعد 11 مہینے روزے نہیں رکھے گا، پھر جب 12واں مہینہ آئے گا پھر اسی حساب سے روزے رکھے گا احتمال ضعیف کی بنیاد